चलो कल जो पढ़े वो एक बार और देख लेते। ओपन करते कोई पिक्चर को, पिक्चर ओपन करते। हमारी पिक्चर कहाँ है देखो ज़रा, डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे प्रैक्टिकल वाली वही इमेज फिर लेके आते हैं ना, दोबारा से उसी में काम करते हैं। मैंने बताया था क्या आपको, लेसो टूल। लेसो टूल में ये वाला लेसो टूल है, अपनी इच्छा अनुसार करता तो है परंतु माउस को पकड़ कर रखते हैं तभी तक वो चलता है, और जैसे हमने छोड़े जोड़ देता है। करे थे उपयोग, है ना। और दूसरा वाला जो था वो हम माउस छोड़ देते हैं तभी काम करता, मतलब जैसे यहाँ क्लिक करे फिर माउस छोड़े फिर माउस छोड़े फिर छोड़े, ऐसे करके ये काम करता है। तो ये भी बन गया होगा, बन गया था ना। उसके बाद अपन ने जैसे मान लो मैं अभी नॉर्मल आपको बताता हूँ, जैसे इसी से करे अपन ने, कौन सा, लेसो टूल से। लेसो टूल से अपन ने इस प्रकार से इसको एक रफली और ये घुमा दिए, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी करके कहीं और ले जाना, कैसे ले जाते थे, ओपन करते बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कहाँ है आपके, डाउनलोड फोल्डर में, है ना। डाउनलोड फोल्डर में आपके बैकग्राउंड दिखेंगे, जैसे मान लो दूसरे बैकग्राउंड में ले जाना है, यहाँ ले जाते हैं इसको, ठीक है। इसमें लेके गए और इस इमेज को मूव टूल के द्वारा उठाकर कहाँ लाते थे, इसमें, ठीक। अभी आउटसाइड की चीज़ें काटना है तो ऐसे भी काट सकते हैं आप, इसमें ले जाकर देखो। अगर आपको ये काटना है तो आप कैसे काटोगे भाई, इसको और पास से ले जाकर जैसे इतना भाग काटना है तो आप ऐसे काट सकते हो, डिलीट बटन, ठीक है। जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करे हो, मान लो आपने ये देखो यहाँ से आपने इतना ले गए हो और इतना ले जाकर ऐसे सेलेक्ट कर दो, डिलीट बटन, ठीक है। तो ऐसे भी, पर ऐसे में टाइम लगेगा ज़्यादा, तो इसलिए क्या करते हैं अपन, सीधे फेदर दे देते हैं। फेदर देने में जितना भी भाग हमारा वो धीरे धीरे धुंधला होते जाएगा। अब ये लेयर के आउटसाइड में हमने क्या करे थे, मैजिक टूल, और मैजिक टूल को क्या करे थे, राइट क्लिक, फेदर दे दो 50 दे दो अब, ठीक है। अब देखो जरा, इफेक्ट वगैरह बनाना उसके लिए, जैसे जहाँ भी सेट करोगे ऐसा लगेगा कि नुकीला, मतलब शार्पनेस नहीं लगेगी। कैसा लगेगा, स्मूथ। स्मूथ मतलब भाई जैसे पक्की पक्की सड़क से अपन एक हाईवे से दूसरे हाईवे में ट्रांसफ़र होते हैं तो दचक आती कि फिर सीधे निकल जाते, नहीं आती। कच्चा से पक्का में आते तब आती दचक, हाईवे से हाईवे में कहाँ आती, नहीं आती। वो तो प्लेन ही बनाते हैं ना। जैसे पुलिया में आप देखे होंगे, पुल ब्रिज रहता है कि नहीं, चाक से ऊपर जाता पहले वो, क्योंकि वहाँ सीमेंटेड रहता है और इधर रहती डामरीकरण। तो डामरीकरण वाली धीरे धीरे बैठती है, सीमेंटेड नहीं बैठता कभी, देखे होंगे। जैसे आप किसी रास्ते जा रहे हो और गांव पड़ता है, गांव पड़ता देखे होंगे, गांव में सीसी रोड रहती है सीमेंट वाली, चाक से ऊपर जाते फिर गांव ने का नीचे, है ना, ऐसा होता है कि नहीं। तो आप ऐसे में जैसे जर्क रहता है कि नहीं, जर्क मतलब थोड़ा पता चलता है कि नहीं, ब्रेकर कूदते हैं तो उसको जर्क बोलते हैं। अब जर्क में कभी कभी कमर दुखने लगती है लोगों की, है ना। तो ऐसे यहाँ पे स्मूथनेस, यानी जर्क नहीं रहना चाहिए, उसके लिए क्या दबाते हैं अपन, फेदर, है ना, फेदर देते हैं। तो फेदर, ये जितने भी सिलेक्शन टूल है सभी में फेदर आता है। मान लो आप इस सर्कल को ऐसे सेलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करते देखो यहाँ भी फेदर आएगा, यहाँ भी डिसेलेक्ट आएगा, ठीक है। अगर मान लो आप इस सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट टूल ये भी है, ये भी सेलेक्ट टूल है, ये तीनों ही सिलेक्शन टूल है, पर सबका काम कैसा है, थोड़ा अलग स्टाइल में। सेलेक्ट तो कर रहा है, जैसे मान लो ये मैजिक टूल, ये भी तो सिलेक्ट कर रहा है, आपको कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर कैसा सेलेक्ट कर रहा है, एक ही कलर वाले पिक्सल को एक ही बार में। मान लो उसको रेड दिखा तो रेड पे जैसे जैसे आपने क्लिक करे पूरे रेड को वो सिलेक्ट कर लेगा, वाइट पे क्लिक करे तो वाइट को सिलेक्ट कर लेगा। क्या काम इसका मैजिक टूल का, मैजिक टूल एक ही कलर वाले पिक्सल को सिलेक्ट करता है। पिक्सल मतलब समझ गए, छोटा सा डॉट, और डॉट से मिलकर ही तो ढेर सारे बन रहे हैं, तो पिक्सल को सिलेक्ट करता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं। ये वाला बन जाता है कि आपसे कलर करना, बैकग्राउंड में कलर करना सिंगल, और ये मल्टीपल कलर, ठीक है। उसके बाद अपन ने टेक्स्ट देखे थे, टेक्स्ट लिखते बन गया था पिक्चर में। उसके बाद आपने सेव टूल देखे होंगे, ये भी बन गया होगा। जूम और ये जो हैंड टूल है वो भी बन जाएगा आपसे। इसके बाद अपन ने कल ही देखे थे क्या, हीलिंग ब्रश और पेज टूल, ये बना था कि नहीं। हीलिंग ब्रश मतलब साफ सफाई करना चेहरे में। चलो एक और दिखाता हूँ उसका। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हम कोई दूसरी इमेज लेके आते हैं। चलो यहाँ पे हम जो है एक जहाज वाली, जहाज मतलब समझते हैं कि नहीं, बोट ऑन सी, ठीक है। जैसे ये जहाज मान लो, छोटा सा जहाज है। अब इस जहाज को अपन चाहते हैं, एक जहाज तो है अपने पास, बहुत सारे जहाज हो आइट साइड में। अब एक जहाज जाएगा तो डर नहीं लगेगा, उसको ज़्यादा रहना चाहिए। तो इसको करो पहले क्या, सेव,
ठीक है, सेव कर लो वही प्रैक्टिकल में। अच्छा ये फाइल अलग टाइप की है, वो नहीं खुलेगी। अपन देखते कोई दूसरा जहाज, जैसे ये ना, काफ़ी छोटी इमेज है, बड़ा करो। बड़ी इमेज कहाँ से लाते पता आपको? टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे आप, एक मिनट खुल क्यों नहीं रहा, अच्छा ये खुला नीचे, यानी ठीक है, लार्ज कर दो। अब आपको जैसे ये वाली इमेज लाना है, ठीक है, इस इमेज का साइज देखो 2000 पिक्सल, मतलब सम्मानजनक, सम्मानजनक नहीं, बहुत सम्मानजनक है, ठीक है, क्योंकि 1000 बताया था मैंने। तो अभी कितना हमारे पास में 2000, 2000 को है ऐसे ओपन हो जाती है, तो सेव कर लिया करो डायरेक्ट ऐसे। और देखो इसका टाइप जो है देख लिया करो, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, पता चल रहा है। एवीआईएफ है, बैब है, तो वो फोटोशॉप में नहीं चलेगी, ठीक है, तो क्या चलेगी? जेपीजी, जेपी, एवीआईएफ या फिर बैब फाइल, बैब फाइल मतलब एचटीएमएल की फाइल ना, वो नहीं चलेगी। सेव कर दिए, उसके बाद एक दो और निकाल लेते, कौन सी लग रही और अच्छी, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में बोट रहना चाहिए, जैसे ये वाली देखो, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी है। ओपन हो गई क्या? पूरी पूरी क्लियर ओपन नहीं हुई है ना? नहीं हो रही वो ओपन, चलो लाइसेंस वाली है ना वो, ये हो गई शायद ओपन, है ना। इसको भी अपन क्या कर लेते, सेव, ठीक है। एक दो और ले आए क्या? ये वाली लेके आ जाते, ये भी देखो 2000 पिक्सल के आसपास है, तो इसको अपन कर लेते सेव। और ये देखो वेब फाइल बताया था मैंने, वेब फाइल नहीं चलेगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, भगा दो उसको, चलो रहने दो। आप ले आना और जितनी इमेज लाना चाहे वहाँ सब मिल जाएगी। इसको बंद करो, और हम डबल क्लिक करते तो भी ओपन हो जाता, पता होगा आपको। ये देखो बोर्ड वाली ले आते, दो ले आते, कंट्रोल के साथ अपन ने क्या करे, दो को सेलेक्ट कर लिए, ओपन करे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोट है, अब अपन चाह रहे हैं कि इतने बड़े समुद्र में एक दो बोट और रहे, पर बोट तो एक ही है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो आपके पास में एक तो दिया है हीलिंग ब्रश, और एक और यहाँ देखो क्लोन स्टेम टूल भी दिया है, दिया है। क्लोन का मतलब डुप्लीकेट बनाना, पता है ना क्लोन मतलब? चिट्टी ने अपने आप के क्लोन कितने सारे बना दिया था, रोबोट मूवी क्लोन ही बनाए थे कि नहीं, उसी के जैसे काम करते थे। तो ऐसे अंकित चाहता है कि अपना क्लोन बनाए, तो डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट अलग हो जाता है हालांकि, पर क्लोन भी डुप्लीकेट टाइप है। यहाँ देखो हम हीलिंग ब्रश सेलेक्ट करेंगे, क्या करते थे अपन बताओ जरा। अगर जहाज को इसको लाना है तो अल्टर के साथ इसको पहले करेंगे ड्रैग, और बिना अल्टर के कहीं छोड़ेंगे, यही था ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको अल्टर के साथ ऐसे ड्रैग करो एक बार इस प्रकार, और कहीं और लाके ऐसे छोड़ दो, देखो, है ना। इसको फिर से ऐसे ड्रैग करो और इधर कहीं लाग छोड़ दो। पूरा नहीं आया क्या? पूरा खींचना पड़ेगा आपको ऐसे करके, देखो, ठीक है। कितनी जहाज बन गई? 3। देखो जबकि इसके पीछे भी क्या है, थोड़ा सा ऐसा एरिया, इसके पीछे भी ऐसा, मतलब शैडो, परछाई नहीं आती जहाज की, तो देखो यहाँ भी परछाई। अब लग रहा ना कि भाई हाँ अब डर नहीं लगेगा, 3 जहाज चल रहा है साइड बाय साइड, ठीक है। ऐसे अपन चाहते हैं और क्या, इसी प्रकार से और काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक और टूल रहता है जिसका नाम है क्लोन स्टेम टूल। वही है, अल्टर जैसे ही इसको प्रयोग करना है, मतलब ये बड़ा करते बनता है कि नहीं सर्कल, सर्कल बड़ा करने के लिए देख लो, लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट दिया है बड़े वाले, स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं या करली ब्रैकेट देखे होंगे आपने, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं जिसे। तो इसको लेफ्ट वाला दबाओगे देखो छोटा हो रहा है, और राइट वाला दबाओगे तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्टर के साथ तो इसको भी अपन ने क्या करे, ये देखो, पर इसमें एक गलत हो जाएगा, देखो यहाँ तो बंद तो जाएगा ये, पर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जो इधर वाला एरिया है ना, वो इसमें देखो पानी में मतलब फेदर नहीं आ रही। फेदर मतलब समझते कि नहीं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो देखो ये ऊपर चला गया पानी, और मतलब पर्वत में पानी चला गया। जबकि हीलिंग ब्रश देखना, हीलिंग ब्रश जो है इतनी सफाई से क्या करता है, जैसे अपन ने इसको छोटा करे, हीलिंग ब्रश देखो, जैसे अपन ने इसको यहाँ ड्रैग करे और यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो जैसे जो वाइट वाइट एरिया है देखो उन्हें फेदर बना दिया, मतलब कलर के साथ मैचिंग कर देता है कौन, हीलिंग ब्रश। और जो क्लोन स्टैम्प है उसको कलर के साथ मैच करने से कोई मतलब नहीं है, उसका काम एक ही हो जाता है कि जितना मैंने कॉपी किया हूँ उतना ला के मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, बात खत्म, ठीक है, क्लोन कर दूंगा बोले तो, ठीक। तो दोनों में अंतर समझ में आया, काम दोनों एक सी मेथड में करते हैं, दोनों का काम भी डुप्लीकेट करना है, पर फेदर जो है मतलब जो हीलिंग ब्रश है वो क्या कर दे रहा है, फेदर के साथ मैच कर दे रहा है, और क्लोन स्टैम्प नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक दो टूल और है, जैसे इसके साथ पैटर्न स्टैम्प टूल है, तो पैटर्न स्टैम्प में कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे,
आप चाहे तो यहाँ से ला भी सकते, देखो ये बहुत सारे दिए। ये पता होगा कैसे लाते, अपन ने पहले लाया स्टाइल। तो जैसे जो भी पैटर्न हमने सेलेक्ट करे हैं, मान लो इसको सेलेक्ट करें, तो अभी पॉइंट कितना छोटा है देखो जरा, ये बड़ा कर सकते हैं, वही सिस्टम है बड़ा करने का। जैसे इसके ऊपर एक ठो अपने को ये लेयर डालना, देखो क्या आया, पैटर्न आया। मतलब जैसे जो हमने पैटर्न लिए थे वो पैटर्न हमारे सामने ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। देखो अभी पैटर्न आप कहाँ से ला सकते हो, देखो यहाँ पे आपको लोड करने का दिया होगा, लोड दिया है, इंटरनेट में जाना और फोटोशॉप पैटर्न टेम्पलेट ऐसे करके डाउनलोड कर लेना और यहाँ से लोड कर लेना। लोड करोगे देखो आपके पास में, देखो यहाँ इस प्रकार के पैटर्न डाउनलोड होंगे और इसका एक्सटेंशन देख लेना, पहले PAT फाइल है। जैसे .docx फाइल डाउनलोड करोगे तो किस में खुलेगी, MS वर्ड में। .xls करोगे तो एक्सेल में, JPG करोगे तो पिक्चर है वो टाइप खुल जाएगी। पर फोटोशॉप के पैटर्न PAT फाइल डाउनलोड करोगे तभी होगा, है ना। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या जो भी आप बोल दो उसको, होता है कि नहीं, PAT एग्रीकल्चर वालों के लिए। चलो वो नहीं है, पर ये पैटर्न फाइल है, PAT मतलब पैटर्न फाइल। तो यहाँ से जो भी पैटर्न लोगे वो आप ऐसे क्या कर सकते हो, पैटर्न बना सकते हो। छोटा कर दोगे इसको, आपके पास ग्राफिक्स टैबलेट है तो आप ऐसे बाकायदा ऐसे नाम लिख सकते हैं अपना, देखो ये है ना। जैसे मेरा नाम आ से शुरू होता तो मैंने आ बना दिया। ए भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ए नहीं लिख सकते, देखो ये जैसा लिखना अंकित लिख सकते हैं, ठीक है। पैटर्न समझ गए। पैटर्न का उपयोग बहुत रेयर कंडीशन में यूज़ होगा, जब कोई स्टाइलिश बनाना है। बाकी क्लोन स्टैम्प और ये वाले दोनों तो काम आएंगे। चलो अब आगे देखते हैं अपन। यहाँ देखो आपको ब्रश भी दिख रही है। ब्रश मतलब समझते ही कि नहीं, घसने वाली नहीं, पोतने वाली, है ना। पोतने वाली क्या करती है, कलर लिए और पोत दिए। ऐसे ही हमारे पास में देखो ब्रश है। अब ब्रश कैसी वाली लेना, वो आपकी दीवार के ऊपर, भाई दरवाजे पोतना रहता है कभी कभी, तो दरवाजे में वो ब्रश काम आती कि दीवार वाली। हाँ, छोटी छोटी बढ़िया पेंट कहाँ कहाँ डिज़ाइन में पेंट करना छोटा छोटा, है ना, तो उसके लिए अलग ब्रश काम आती है। और कुछ जगह है तो उसके लिए अलग काम आती है, ठीक है। जैसे ज़मीन में आपको या पुट्टी करना है तो उसके लिए अलग आती है। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रश तो है, पर किस टाइप की ब्रश है वो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से ये देखो, नीचे देखो, आपको यहाँ देखोगे, देखो इतने सारे पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है। अब इनमें से आपको कौन सी ब्रश पसंद, मान लो आपको स्टार स्टार लाना है तो स्टार ले आओ। कितने बड़े स्टार लाना, देखो छोटा सा आ रहा है, अभी बड़ा कैसे करेंगे पता चल गया। हाँ, वो ही सिस्टम है। देखो ये डायमीटर जो है हर एक में रहता है, ये देखो। अब देखो इसका कलर कैसे बदलेंगे, भाई सिंपल है, यहाँ पे रेड कलर आ रहा है तो रेड को बदल दो। हम क्या चाहते हैं, स्टार ग्रीन आए, वो भी डार्क ग्रीन आए, ठीक। उसके बाद अपन स्टार नहीं लाना चाहते, पत्ते लाना चाहते हैं। देखो यहाँ पत्ते भी दिए होंगे, ये देखो, ये है ना, ये देखो। ये माउस की क्लिक करके रखना, माउस क्लिक करके रखो और घुमाते जाओ, ये देखो ये। और एक ही बार क्लिक करोगे दो चार आएंगे, देखो ये देखो। ऐसे आप एक पेड़ बना दो आइट साइड में कहीं पे भी, और नीचे ये हवा चला दो, हवा चला दोगे तो ये बगरेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद और ब्रश कौन सी है, अब आप देखो ये तो बन गए। घास उगा सकते हो, घास छोटी है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, थोड़ा सा बड़ा कर दो। जैसे यहाँ जो समुद्र है हमारा, समुद्र के किनारे में हमारे पास में क्या है, नीचे साइड यहाँ पे किनारे में घास है, ठीक है। ये किनारा वाले एरिया मान लो झील है ये, ठीक है। यहाँ क्या उग गई हमारी घास, तो पानी की कमी के कारण कुछ कुछ पीली भी हो गई है। जैसे ज़्यादा पानी के कारण भी होती कभी, और पानी की कमी के कारण भी होती। पर एक बात बताओ, उसके साइड की टोटल ग्रीन है तो पानी की कमी तो होगी नहीं, क्या होगी, पानी का अधिकता। जैसे कभी कभी देखे होंगे पानी ज़्यादा गिरने से मक्के की फसल पीली पीली हो जाती, होती कि नहीं, ज़्यादा पानी हो जाता है। आपको ज़्यादा पानी में डूब दे तो आप भी पता नहीं क्या शीत लग जाएगी, है ना, ऐसे उनको लगती होगी। तो देखो सही सही लग रहा है कि नहीं, झील है। तो ऐसे आप क्या बना सकते हो, जो आपकी ब्रश है उससे घास बना सकते हो। उसके अलावा देखो पतली पतली जो है ये ब्रश है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी ब्रश है यहाँ पर, तो बन जाएगा प्रयोग करते। अब आप बोलोगे जो भी चीज़ हम ला रहे हैं वो सब कहाँ चली जा रही, क्यों ना ये लेयर बने। जबकि हम यहाँ टेक्स्ट लाते थे, कोई भी उदाहरण के लिए इलिप्स लाए, तो इलिप्स लाते देखो ऑटोमेटिक वो उसके साथ ना जुड़कर कहाँ आ रहा है, अलग, यानी कि क्या बन रहा है, लेयर। तो हम चाहते हैं ये ब्रश भी कैसी बने, लेयर। तो लेयर बनाने के लिए हमने तभी जोड़ दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम ब्रश लेते हैं और ये घास लेते हैं
तो इसको बनाने से पहले आपको एक काम करना होगा, तब लेयर बनेगी। क्या? कंट्रोल शिफ्ट एन, या फिर देखो यहाँ पे आपको दिया होगा, देखो न्यू लेयर, ये देखो इस बटन का नाम क्या है, न्यू लेयर है। देखो क्रिएट आ न्यू लेयर, ये तो हो गया। दो तरीके हो गए। एक और तरीका है न्यू में जाकर न्यू लेयर, देखो उसी की शॉर्टकट की है। तो ये तीनों में से कोई भी एक काम कर लेना ऐसे। इसका नाम आएगा, जैसे आप क्या बनाना चाहते हो, घास है ना, तो इसका नाम लिख दो, घास को ग्रास ही बोलते हैं ना, हाँ ऐसे लिख दो और उसके बाद ऐसे बना दो। लो यहाँ ये झील की नाली है, मतलब यहाँ पानी बह रहा, नहर है ये, और हमने दोनों तरफ घास लगा दी है, ठीक। पर घास जो है यहाँ से उगते हुए नजर आ रही। फिर से बनाओ, नीचे से अपन फेदर मार देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या बना, लेयर बन गई। लेयर क्यों बनी? हमने बोले हैं उसको कि भाई ये नई लेयर में आए, हम चाहते थे इसी में ला देते। जैसे कोई व्यक्ति ला के इसी में जोड़ते जा रहा, फर्श में सब जुड़ गए, बाद में बोल रहे अलग अलग रखना था, फिर तोड़ो फर्श को, तो ऐसे में टूटेगी क्या? जबकि इसको निकालोगे तो कितना, आप मान लो बैकग्राउंड काटना चाहते हो तो कैसे काटोगे, बहुत परेशानी जाती है। तो इसलिए क्या करो, पहले लेयर बना लो। हम इन जहाज को भी तो लेयर बना सकते थे ना, हाँ, तो वो भी बना सकते हैं। वो न्यू लेयर ले, उसके बाद क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है। जब भी कुछ चीज़ नहीं ड्रॉ कर रहा है तो क्या ले लो, न्यू लेयर ले लो। और लेयर हटाना तो पता है, डिलीट लेयर। और एक और डिलीट कहाँ से होता है, ये देखो, है ना, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखना। चलो ब्रश उपयोग करते बन जाएगी आपसे। पेंसिल में कोई अलग से ऐसा वो नहीं है सिस्टम की पेंसिल आपको अलग से उपयोग करना। देखो पेंसिल वही है, ब्रश जो है सबसे पतली वाली यूज कर लेते, मतलब पेंसिल बन गई, है ना। वही देखो, सब ऑप्शन वही तो अंदर देखो दिख रहा है। देखो ब्रश मतलब सबसे पतली वाली ब्रश, उसी को क्या बोल दिया अपन ने, पेंसिल। पेंसिल अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट है तो बका दें, ऐसे आप पेंसिल टाइप काम कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो कोई अलग से मैटर नहीं है। उसका हिस्ट्री बस बाद में देखेंगे। यहाँ देखो इरेजर दिख रहा है, दिख रहा है। इरेजर टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, इरेज करने के लिए। अभी कौन सी लेयर सेलेक्ट है, देखो ग्राफ, पर ग्रास में आपका काम नहीं होगा, हो तो जाएगा परंतु उतना फीलिंग नहीं आ रही है। हम करते हैं बैकग्राउंड को इरेज। बैकग्राउंड के इरेज कहाँ से करोगे, ये देखो ये हट रहा है। अब हट रहा तो येलो कलर क्यों आ रहा, पता चल गया होगा। हाँ, ये बैकग्राउंड में येलो है, समझ गए। अगर बैकग्राउंड में हम येलो नहीं रखते, दूसरा आता, आता कि नहीं आता। ये देखो ये पूरा यहाँ तक हटा दो। ये बड़ा कर सकते कि नहीं, सर्कल को कर सकते, किससे करोगे, राइट एंगल, मतलब जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उससे। झंडा भी काट दिया अपन ने। झंडा क्यों लगाया जाता है जहाज के ऊपर, पता है कि नहीं। हाँ, किस देश का है, कौन सा मतलब मिशन चल रहा है, जो भी मतलब उससे पहचान हो जाती है भाई हाँ इंडिया का है ना। नहीं पता चल रहा आतंकवादियों का जहाज आ गया, तो फिर पनडुब्बी जो रहती है कि नहीं, मिसाइल सब मरीन होती है, पानी के अंदर चलती कि नहीं। एक जहाज होते हैं और एक पानी के अंदर चलती है, सब मरीन। चलो यहाँ पे हमारा जो टूल है कौन सा हो गया, इरेजर टूल, और उपयोग कर लेना। बैकग्राउंड इरेजर भी है। मान लो आपको क्या करना है, ये येलो कलर नहीं आना चाहिए, देखो बैकग्राउंड भी इरेज हो रहा है। किससे काम वही कर रहा है पर बैकग्राउंड भी इरेज कर रहा है, ठीक। एक और देखो उसके साथ में ही है, मैजिक से क्या पता चला, हाँ जादू, इसका मतलब एक ही बार में काम करेगा, है ना। एक ही कलर वाला सेलेक्ट करता था कौन, ये मैजिक टूल, और ये मैजिक इरेजर बोल रहा है, मतलब एक ही कलर वाला जो है उसको एक ही बार में हटा देगा। देखो बार बार पंचायत है ना। तो जब भी आपको जैसी ज़रूरत पड़े वैसा आप हटा लेना। ये तीनों इरेजर टूल है। उसके बाद मैंने कलर को लाइट करना बता दिया आपसे, चेहरा गोरा करना और चेहरा थोड़ा सा, हाँ स्पंज टूल हमको उपयोग नहीं आता, बाद में और थ्योरी में देख लेंगे। ब्लर का उपयोग देखते हैं। चलो हमने बंद कर दिए क्या, जैसे ये यहीं पे देख लेते। ये देखो अभी काटा काटा दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, नुकीला नुकीला दिख रहा है। नुकीला मतलब शार्पनेस बोलते हैं, नुकीले को क्या बोलते हैं। और अगर हम ब्लर कर देते तो मतलब क्या हो जाता है, स्मूथ। जैसे मान लो एक सड़क से दूसरे को जोड़ना, थोड़ा लेवल मिलाना पड़ता है, मिलाते कि नहीं मिलाते, जैसा भी हूँ ऊंची है नीची जैसी भी। तो ब्लर का मतलब हो जाता है, हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और देखना, ध्यान से देखना। अभी देखो देखो क्या हो रहा है, हल्का हल्का समझ में आता होगा
कि नुकीलापन गायब हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब जब भी हम इमेज को क्रॉप करके कहीं से लाते हैं तो उसके कॉर्नर्स पर क्या करना है, स्मूथनेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लर का उपयोग करते हैं। जैसे शक्तिमान देखे होंगे आपने, घूम जाता है तो आपको पता नहीं चलता शक्तिमान घूम रहा है कोई और घूम रहा है, ब्लर हो जाता है। ऐसे आपकी फोटो कोई खींचता होगा तो हिला दिया सामने वाले ने ऐसे आके, तो आपकी फोटो ऐसी हो जाती है कि झिक से बिल्कुल, है ना। क्यों होती है, ब्लर हो जाती है ना। पर आजकल के कैमरे आप देखे होंगे पीछे 10-12 ठो कैमरे आते हैं, है ना। इसमें 2 ही ठो 3 ठो है ना। पर आज ये चक्रा आता है बिल्कुल 4-5-6 कैमरे लगे रहते हैं। उसमें एक ही कैमरा फोटो खींचता है, बाकी का क्या करते हैं, बाकी सब संभालने का काम करते हैं, सपोर्टिंग एक्टर। कुछ HDR को संभालता है, कुछ हिल जाती उसको संभालता है। मतलब मोशन वाली वीडियो कोई दौड़ता है तो फोटो पहले खींचते थे अपन, कैसी आती थी, ऐसे हिल जाता था। पर अब हिलता क्या, नहीं, अब नहीं हिलता। क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट के लिए आते हैं सारे कैमरे। कोई 2 मेगापिक्सल का रहता, कोई 8 का रहता, पर मेन कैमरा रहता है कोई 20-50-100 का। ठीक है, चलिए ब्लर समझ गए। शार्पनेस कल ही बता दिया था मैंने, ज़्यादा पुट्टी पोत दी है तो क्या करता, थोड़ा शार्पनेस कर देते। ठीक है, स्मच टूल का उपयोग देख लेते। स्मच टूल का उपयोग अपन देखते हैं, जैसे मान लो कोई ब्रश लेके आते हैं, चलो ब्रश ही लेके आ जाते हैं, ये ब्रश, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, और यहाँ हमने देखो ये ब्रश बना दिए। अब मान लो आप जो ब्रश है, ब्रश का कुछ एरिया को और आपको फैलाना है अपनी इच्छा अनुसार, तो स्मच टूल उसके लिए हेल्प करता है आपकी। जैसे ये देखो, यहाँ से आपने लिए, मतलब खींचातानी करना है भाई, पंडाल छोटी पड़ रही तो बरसात में और ज़्यादा झना जाए, उसके लिए क्या करते हैं आप, ये देखो ये, और साथ में ब्लर इफेक्ट भी ला दे रहा है, फेदर टाइप, देखो। मतलब ये कलर को आपने क्या करे हो, फैलाए हो, किसके थ्रू, स्मच टूल के थ्रू। समझ गए। फैलते जाएगा वो, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेना। स्ट्रेचेबल चीज़ सुने कि नहीं, सुने ना। जितना मोटा व्यक्ति रहेगा उसके हिसाब से उसका साइज बढ़ जाएगा कपड़े का। अब ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल अच्छे बढ़ जाएगा, है ना। स्ट्रेचेबल मतलब एक लिमिट दिया रहता है, पर इसमें लिमिट है क्या, नहीं, बस वो चले जा रहा है, खींचते जा रहा है उसको, एक तरीके से सफाई कर रहा है वो। समझ गए स्मच टूल। किसी की नाक लंबी करना, नाक पकड़ खींच देना, लंबी हो जाती, कान बड़े करना। अब उसमें इसलिए नहीं करे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, जिसकी करते उसको मजाक होता। आप खुद की फोटो अपलोड करना उसमें कंप्यूटर में, और खींच कर देखना नाक की कैसे दिख रहा है ना। चलो, टेक्स्ट टूल बन जाएगा आपसे, है ना। पाथ टूल का उपयोग नहीं होता, पेन टूल अपन अलग से देखेंगे। बाकी कमेंट सुने कि नहीं MS वर्ड में, कमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, कोई मतलब नहीं रहता, बस हमारी जानकारी के लिए रहता, रहता कि नहीं रहता, कि प्रिंट आती है, नहीं आती। ऐसे यहाँ पे भी कमेंट दे सकते, कमेंट को यहाँ नोट्स बोलते, क्या बोलते हैं, नोट्स। यहाँ नोट्स एक तो लिख कर दे सकते हैं और एक ऑडियो के फॉर्म में, मतलब बोल कर दे सकते हैं, बोलकर भी दे सकते हैं, पर इमेज में कहाँ बोलोगे, इसलिए नोट्स हम लिख के दे देते हैं। ये क्या है, ये बोट है, ऐसा लिख देते बोट बन। और ये जो दिया आपको कॉर्नर, ऐसा करके आप जो है इसको गायब भी कर सकते हैं, है ना। इसमें बोट 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। बाद में आप इसको प्रिंट करोगे तो कमेंट तो आएगी नहीं, पर ऐसा क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से नंबर की बोट है। कुछ भी चीज़ ऐसा कमेंट देने के लिए उपयोग नहीं आता है, पर थ्योरी लिखने आए तो। अब यहाँ कौन सा कलर सेलेक्ट है बताओ। हम चाहते हैं कि यहाँ जो कोई कलर है वो कलर को उठा के यहाँ लाना चाहते हैं, कैसे लाओगे बताओ। आई ड्रॉपर टूल दिया है, क्या दिया है, आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम ऐसा क्लिक करेंगे उस कलर को। देखो आप जो जगह क्लिक करोगे वो कलर आपके बॉक्स में आता जाएगा, देखो ध्यान से आ रहा है। कलर बॉक्स में देखते जाओ, जहां हम क्लिक कर रहे हैं वो कलर आपके बॉक्स में आ जा रहा है। झंडा कलर लाना, झंडा में क्लिक कर दो, ठीक। तो आई ड्रॉपर मतलब पिक करता है, कलर को पिक करने का काम करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने जो टूल है एक तरीके से यहाँ कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि जब हम फाइनल ऐड बनाएंगे तो सारे टूल का उपयोग होता है। सारे का तो होगा नहीं, कुछ कुछ का होता है, पर टूल सभी बनना चाहिए कि नहीं। चलो यहाँ पे अब हम बात करते हैं किसकी, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। तो टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग मैंने बताया था, इसको हटा देते हैं। इरेजर टूल लो, बड़ा वाला इरेजर, है ना, ये हटा दिया, ठीक। अब यहाँ हम क्या करते हैं, टेक्स्ट टूल लेते हैं, और टेक्स्ट टूल में हम लिखते हैं कि भाई हम ये देखो टेक्स्ट कितना बड़ा आ रहा है, 1025, इतना नहीं आना चाहिए,
इसको कर दो कम से कम 40 के आसपास, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं, हम बनाना चाहते हैं वही प्रोजेक्ट बनाते हैं कि नहीं आप, फाइल का प्रोजेक्ट ऐसा राउंड में लिखा रहता है, उसको हम बनाएंगे, ठीक है। वो बनाना शुरू में बता दिया था मैंने, परंतु अब ये टेक्स्ट का कलर कैसे सिलेक्ट करोगे, मतलब चेंज कैसे करोगे। इसको हमने सेलेक्ट करे, किस टूल से सिलेक्ट करे, टेक्स्ट लिखे भी उसी से और सेलेक्ट भी उसी से। इस बॉक्स में जाना है और यहाँ कलर करना है जो भी आपकी मर्जी, मान लो मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, रेड हो गया। अब इसको मैं राउंड में घुमाना चाहता हूँ, देखो ये टेक्स्ट रैपिंग दी है हुई है, और इसमें जाना है जो भी शेप बनाना, फ्लैग बनाना है, वेव तरंगे वाला बनाना है, फेस बनाना है, देखो अलग अलग प्रकार की स्टाइल दी। ट्विस्टर सुने कि नहीं, ट्विस्टर सुने हो, चक्रवात, हाँ वही वही वही, भावरा बवंडर देखे होंगे कि नहीं, छोटे छोटे नदी नाल, अपने घर के सामने से पानी बहता, वहां भी देखना थोड़ा सा गड्ढा रहता तो वहां बवंडर बन जाता, छोटा सा, वो बवंडर कोई काम कर रहता, पर नदी नाले में बने तो वहीं घुसा देगा वो। और बड़े बड़े जहाज, जैसे आप बरमुंडा द्वीप जो है कहाँ, अमेरिका के किनारे में, कौन सा, टाइटन जहाज सुने, हाँ वहाँ बवंडर बनता है बहुत खतरनाक, क्योंकि वहाँ महासागरीय जलधारा आती है और वहाँ गोल गोल घूम जाती गर्म और ठंडी, तो वहाँ अच्छे अच्छे जहाज निपट जाते हैं, जो ढूंढने गए वो भी निपट गए, ठीक है। तो वहाँ बवंडर ही बनता है एक तरीके से, ये एक प्रकार से ट्विस्टर, ठीक है। आर्क मतलब हो जाता है, ठीक है, जो बना है, और उसको और घुमाना, तो आगे जो जो पॉइंट दी है हमको, देखो ये देखो, ये एक तरफ से पतला करना है, एक तरफ से, देखो दिख रहा है, तो ये सेटिंग भी करके देख लेना, अपनी इच्छा अनुसार आप मेंटेन कर सकते हैं। देखो ये देखो, ये कितना पतला करना, उल्टा करना, सीधा करना, वो आपके ऊपर है, ठीक। ये देखो, उसके बाद इसको और घुमाना है, और उसके बाद ओके कर दो। आप मूव टूल की सहायता से आप क्या कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार और उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल टी बताया था मैंने, कंट्रोल टी से क्या होता है, ये बड़ा छोटा हो जाता है, हाँ सेलेक्ट होकर बड़ा छोटा, और जब काम पूरा हो जाए तो कीबोर्ड से एंटर की, ठीक। अब इसमें आप बीच में कुछ लोगो बनाना चाहते हैं तो आप सर्कल ले लो, यहाँ बीचों बीच में आप सर्कल लेकर क्या कर सकते हो, यहाँ पे लोगो बना सकते हो, कुछ भी चीज़ लिख के। नीचे आप लाइन खींच के लिख दो कि भाई असाइनमेंट फाइल है, क्या है, दुनिया भर की चीज़, स्टूडेंट का नाम है, आप लोगो ला सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए अपन लाते हैं, ओपन कर लेते हैं, है ना, ओपन करते हैं हम, लोगो ला के चिपका देते हैं, ठीक है। ये लोगो लाते, और इसको कैसे लाएंगे अपन, पॉइंटर से, और यहाँ लाकर छोड़ देते। लोगो तो देखो टोकना भर बड़ा हो गया, है ना। कंट्रोल टी करेंगे, और कंट्रोल टी करे तो देखो, अब आपको छोटा करना बताता हूँ मैं, बड़ा करना और छोटा करना। अभी आप किससे कर रहे होंगे, जूम से कर रहे थे ना। कीबोर्ड में कंट्रोल और स्पेस बटन दिख रहे, दोनों की को दबाना है, ठीक है। तो जैसे हम दबाएंगे, देखो आपको अभी देखो कैसा आ रहा पॉइंटर, मूव टूल, देखो पॉइंटर देखो कैसा आ रहा, मूव टूल, और कंट्रोल और स्पेस जैसे दबाए तो क्या हो रहा है, प्लस आ गया, इसका मतलब जूम एक्टिवेट हो गया। और अगर आप साथ में, दोनों तो है कंट्रोल और स्पेस, साथ में अल्टर दबाते हो तो माइनस हो गया, देखो माइनस हो गया मतलब छोटा, और सिर्फ अल्टर छोड़ दो तो प्लस, अल्टर दबाओ तो माइनस, समझ गए। तो ऐसे आप करना प्रैक्टिस। चलो इसको छोटा करने के लिए अब एक और चीज़ देखो, जैसे मान लो मैं छोटा करता हूँ, चलो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अरे ये तो पीछे का आ गया बैकग्राउंड, गलत बात हो गई ये तो। चलो अपन जो है फिर से सामने का लेके आते हैं, ये सामने का लोगो लाना अपने को, ये वाला, ये लाना है, गलत चीज़ें सेलेक्ट हो गई, ठीक है। इसको लाना है, इसको पहले छोटा करो, और ये लोगों को पकड़ो और यहाँ लाकर छोड़ दो, अभी भी बहुत बड़ा आ रहा है। कंट्रोल टी करे, और क्या करना है, जैसे छोटा करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे में पिचक जाएगा, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। जैसे मान लो कोई अच्छा मोटा ताज़ा व्यक्ति है, और उसके अपन चाहते हैं कि उसको छोटा करे, और छोटा बस कर दो और मोटा कम मत करो, तो क्या होगा। या फिर अच्छा छोटा व्यक्ति है और उसको बड़ा करना है, बड़ा कर दो सीधा और ऐसे पतला पतला जान दो, क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करना, शिफ्ट के साथ छोटा बड़ा करना। कैसे करोगे, शिफ्ट के साथ, मतलब कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाना, आप छोटा करोगे, देखो दोनों हाइट और बिट दोनों साथ में जा रही, देखो ध्यान से, शिफ्ट के साथ, ये देखो, ठीक है।
अब देखो इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं आया पीछे का, ध्यान से देखो। देखो यहाँ बैकग्राउंड था पर बैकग्राउंड अलग लेयर है अलग। वो है ये पीएनजी इमेज है। पीएनजी का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका मतलब जितनी भी बिना बैकग्राउंड वाली लेयर होती है ना, वो सब पीएनजी कहलाती है। पीएनजी आप खुद भी बना सकते हो, आगे देखेंगे अपन बनाना। तो चलो अभी क्या क्या चीज़ें हो गई, सभी हो गई लगभग लगभग, है ना। एक आध दो बचे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ जितने भी टूल है सभी का उपयोग करना है, जो जो चीज़ें मैंने बताया सबका अच्छे से। और कुछ ऐड निकाल लो मोबाइल में और उस ऐड को बना के देखो। ऐड बना के देखो कि तभी प्रैक्टिस होगी। अब ऐसा सोचोगे पढ़ लिए महारत हासिल कर ली, कुछ नहीं होगा।